हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम तीन चीज़ पढ़ते हैं। स्टैटिक्स में होता है मीन, मॉडियन और मीन, मॉड, मीडियन। ये तीन टाइप होते हैं हमारे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें मीन। मीन होता क्या है, इनकी इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य। माध्य आपने 6th क्लास में तो करा ही होगा है कि टोटल नंबर ऑफ, यानी कि टोटल नंबर सम अपॉन में टोटल नंबर, ये होता है हमारा मीन। अभी हमें यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ेंगे। 10th क्लास में हमारा कुछ इस तरह होता है, जिसमें मीन होता है ना मैं समेसन ऑफ FI और XI अपॉन में समेसन ऑफ FI, ये होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, जैसे किसी स्कूल के 10th क्लास के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित में एक पेपर में से 100 में से प्राप्त किए गए अंकों के नीचे दी गई सारणी है, ठीक है। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंकों का माध्यक निकालना। माध्य तो हमें पता है प्राप्त अंक हमारे ये हैं और विद्यार्थियों की संख्या हमारी ये है, ठीक है। नाउ अब हम इसमें से FI और XI में गिवन है, तो हम इनकी FI और XI की मल्टीप्लाई करेंगे, उनको समेसन निकालेंगे और FI का समेसन निकालेंगे, ठीक है। नाउ हमें FI और XI गिवन है, तो हम FI और XI निकालेंगे, यानी कि FI और XI की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 108 और 44 160 और 53 150 और 56 दूनी 112 और 56 दूनी 112, 60 चौक 6 चौक 24 240 और 7 चौक 28। उसके बाद है 72 पंजे 72 और 80 पंजे 80 और 88 दूनी 176 और 93 3 276 और ये हमारा 95 को 95, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे समेसन ऑफ FI XI। समेसन का टोटल हम सम करेंगे। टोटल सम हमारा कुछ इस तरह रहेगा 1779। फिर उसके बाद निकालेंगे हम FI का समेसन करेंगे। FI का समेसन होगा समेसन ऑफ FI। समेसन ऑफ FI का समेसन आएगा हमारा, FI का करेंगे टोटल हम 11343, ये होगा हमारा टोटल 30। तो हम इसका जो माध्य निकालेंगे ना, माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ FI और XI अपॉन में समेसन ऑफ FI, ठीक है। तो जो हमारा समेसन ऑफ FI XI हमें गिवन है 1, ये हमने फाइंड आउट किया 1179, और जो समेसन ऑफ FI है वो हमारा 30 है। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा हमारा आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। ये होगा 30 निकालेंगे तो ये होगा 59.3 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। नाउ अब हम एग्जांपल नंबर सेकंड देखेंगे। जैसे उसमें दिया है नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों कि ये दिया हुआ हमें, ठीक है। हमें महिला शिक्षक की प्रतिशत दिया है। अब इसमें हमें XI नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये शिक्षक प्रतिशत दिया है। तो FI, लेकिन FI में इसमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे XI, उसके बाद FI और XI की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, यानी कि FI क्या हमें FI दिया हमें 6 11 7 4 4 2 1। तो हम XI निकालेंगे। XI निकालने के लिए हम पता है क्या करेंगे, XI निकालने के लिए हमें दिया हुआ है ना प्रतिशत क्षेत्र, इनका टोटल करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस प्रकार, यानी कि 15 + 25 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो जाता है टोटल कितना होगा 550 और 14 का कितना होगा 20, यानी कि होगा ये होगा 20, ठीक है। अब हमें पता है इनका टोटल जो इनका डिफरेंस है ना टोटल 15 और 25 के वो 10 है, यानी कि 20 यहाँ पे। अगला टर्म आएगी हमें 30, उसके बाद 40 50 60 70 और 80, ठीक है। ये हमारा कॉमन 10 का कॉमन डिफरेंस है। अब इसमें निकालेंगे हम FI और XI में, ठीक है। ये 20 हम यहाँ पे निकलते हैं, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, ये 20। अब FI और XI की मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये हमारा FI है और ये XI है, यानी कि 6 की और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो गया 120। 11 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये होगा 11 की, यानी कि 1100 11 33, ठीक है। उसके बाद 7 4 28,
और 5 4 जा 54 जा 200, और ये होगा 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये होगा 6 24 0, 70 की मल्टीप्लाई 2 से 140 और 8 की मल्टीप्लाई से 80। अब हमें निकालना समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, इनका टोटल करेंगे हम, ठीक है, टोटल करेंगे हम अब इनका टोटल और इसका टोटल देंगे समेसन ऑफ एफ आई, ठीक है, इनका टोटल करेंगे यानी कि 0, और ये हो गया 8 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 8 18 और 8 हो गए, ये हो गए 26, 26 और 3 और 30 29 का 9 यहाँ से लगे 2, ठीक है, 1 3 और 5 7 10 11 और 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 20 के अराउंड सम आया था हमारा 103,090, ठीक है। अब निकालेंगे हम एफ आई का सम, यानी कि 6, इसका एफ आई का सम आएगा 35। अब हमें पता है इसका माध्य का फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई, और हमें पता है जो हमारा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 1390, ठीक है, तो 1390, और समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू 35, तो 35। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये 35 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 3 पे, उसके बाद 9.71, ये हमारा होगा इसका माध्य। तो हम इसका जो माध्य होगा, इसका आंसर होगा ना, वो होगा 39.71, ठीक है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। नाउ एग्जाम्पल 3 करेंगे हम। इसमें दिया गया नीचे दी गई बटन एकादश क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा किए गए विकेटों की संख्या है, तो इसमें माध्य की सूची ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें जो वही दिया है कि विकेटों की संख्या दी हुई है इसमें, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज दी गई है, और गेंदबाजों की संख्या दी गई, यानी कि एफ आई दिया है, एक्स आई नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई पता है हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं हम जो बारंबार है इसको टोटल करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमें विकेटों की संख्या दी हुई है, इसके बाद हमें गेंदबाजों की संख्या यानी एफ आई दिया, तो हम एक्स आई निकालेंगे इसका, यानी कि 20 + 60 का 80 का 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 40, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे इनका सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 20, यानी कि 80, और 100 + 150 का ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, यानी कि 125, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने के बाद हमें निकालना होता है एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 × 40 तो होगा 280, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, यानी कि 400। इसी प्रकार 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, यानी कि 2000, ठीक है। इसी प्रकार हम टोटल निकाल लेंगे। तो उसके बाद निकालेंगे हम एफ आई और एक्स आई का सम। इसका जो सम आएगा वो हमारा अकॉर्डिंग आएगा 6880। इसी प्रकार हम एफ आई का सम निकालेंगे, यानी कि एफ आई का सम निकालेंगे, हम आएगा 45। और हमें पता है जो इसका फॉर्मूला होता है माध्यक का, वो होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई। अब हमें पता है जो हमारे एफ आई एक्स आई की जो समेसन है वो है 608,080, ठीक है। तो हम इसका डिवाइड करेंगे 45 से। इसका 45 का डिवाइड आएगा वो होगा 125.89, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार हमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक और मेथड होता है, वो होता है स्टेप डिवीज़न मेथड, वो मैं आपको अगले थोड़े ना अब पढ़ेंगे हम स्टेप डिवीज़न मेथड, ठीक है, यानी कि पग विचलन विधि, ठीक है। एग्जाम्पल हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें नीचे दी हुई यानी कि ये तालिका दी हुई है हमें महिला शिक्षकों की प्रतिशत दिया हुआ, ठीक है। तो एफ आई दिया है हमें, इसमें भी एक्स आई निकालना होता है और एफ आई यू आई निकालना होता है और यू आई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। अब हम सबसे पहले इसका कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया है ये, ठीक है। एफ आई हमें एक्स आई पता है, एक्स आई कैसे निकालते हैं, हम एक्स आई से निकालते हैं इन टोटल का सम, इनका सम डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 220 और पता डिफरेंस कितना है इसका 10, तो सीधा 30 40 50 60 70 80। अब हमें इसमें ना इस वाली एक चीज़ और निकालनी होती है, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है, ए।
ठीक है, यानी कि यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई ए अपॉन एच। ठीक है, जो एक्स आई होता है मैं गिवन निकाल लिया पहले। अब हमें ए की वैल्यू निकाल लिया। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ए की वैल्यू में से निकालते हैं जो बीच वाले जो टर्म होते हैं तो इनका टोटल करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, टोटल करा हमने, यानी कि 40 + 50 90 का डिवाइड करके 45। अब हमें देखना 45 लाई कहाँ करता है। 40 में तो लाई नहीं कर सकता है, तो ज़्यादा हो गया। 50 में लाई कर रहा है, तो 50 यानी कि इसका जो ए की वैल्यू होगी वो होगी 50। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू मिल गई है 50। ठीक है, अब हमें यू आई निकालना है। अब और जो एच होता है, एच हमें पता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो एच है वो कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। ठीक है, इनका डिफरेंस होता है ना जो, वो हमारा होता है एच की वैल्यू, यानी कि ये होती है हमें एच की वैल्यू। ठीक है, अब एच की वैल्यू आ गई हमें। अब हमें एक्स आई भी पता है, ए की भी पता है, एच भी पता है, तो यू आई निकालेंगे। ठीक है, यू आई निकालते हैं। ठीक है, यू आई। अब हमें एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारी 20। ठीक है, तो 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो ये होगी हमारी 30 माइनस के अपॉन बाई 10 से यानी 10 पर -3। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी -3। इसी प्रकार हम एक्स आई की जगह रखेंगे 30 और ए की जगह हमारा 50 रहेगा, एच हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आएगी हमारी माइनस की, यहाँ हमारी माइनस की आएगी 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमारा माइनस का 1, इसके बाद 0, फिर उसके बाद -1, फिर 2 और फिर 3 सेम, यानी कि उसके बाद हमारा आएगा 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा पॉजिटिव। अब हमें निकालना एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई। ठीक है, एफ आई और यू, यानी कि इस एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई निकालेंगे। ठीक है, तो 6 की और 3 की मल्टीप्लाई है माइनस के 18, 11 की और 2 करेंगे माइनस के 22, 7 की और 1 की करेंगे -7। ठीक है, 4 की और 0 की करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। 4 की 1 से करेंगे 4, 2 की 2 से करेंगे पॉजिटिव 2 यानी कि 4, और 1 की 3 से करेंगे 3, तो हो जाएगा 3। अब इनका हम निकाल लेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि समेसन ऑफ एफ आई यू आई। इसका जो समेसन आएगा ना वो आएगा हमारा, यहाँ हमने एफ आई और यू आई का जो समेसन निकाला था होता है -36। ठीक है, इसके बाद हमने जो समेसन था समेसन ऑफ एफ आई वो 35 था। अब हमारा जो पग विचलन का जो मेथड होता है ना वो होता है ए प्लस में समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई इंटू में एच। ठीक है, तो हमें पता है ए की वैल्यू तो हमारी 50 है, एच की वैल्यू हमारी 10 है, और समेसन एफ आई यू आई का वैल्यू 36 है, और उसकी जो एफ आई और समेसन एफ आई की वैल्यू 35। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 का 50 -36 और 35 मल्टीप्लाई, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई 360, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर साइड, माइनस के 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 1750 माइनस के 360 अपॉन में 35। ठीक है, अपॉन 35 है ना, इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट डे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस करने की 175 माइनस 360 अपॉन में 35। ठीक है, तो माइनस करेंगे इसका बचेगा 1390। ठीक है, 35 और 35 इसे डिवाइड करेंगे तो वो 39.17, ये उसका हो जाएगा माध्य। ठीक है, इसमें एक और विधि थी, वो वैसे काम की नहीं है, वो आगे जाके तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, तो मैंने पहले स्टेप दे, मतलब अगर पेपर में आता है तो मुझको कर देना है। ठीक है, ओके लाइक करें, लाइक तो रहने तो फॉलो कर लो बस।